के साथ राघव चौधरी जुड़ रहे हैं, टाइगर एसेट्स के फाउंडर। राघव ने डेटा सेंटर सेक्टर, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, थोड़ा आपको अहेड ऑफ द गेम होने में मदद कर सकता है। पहली बात ये बताइए, 3-4 ऐसे ट्रिगर्स क्या हैं आपको लगता है जो डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन रही है? राघव। नमस्ते अजय जी और ईटी नाउ के व्यूअर्स, धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। आज के दिन जो हमें अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर में दिख रही है, हमें लगता है कि अगले 1 से 2 डेकेड में इधर बहुत तेजी देखी जाएगी। और जो रीजन के वजह से जो हमें लगता है कि डेटा सेंटर में तेजी देखी जाएगी इज बिकॉज बहुत बड़ी इंक्रीज इन यूसेज हो रही है क्लाउड टेक्नोलॉजी की। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम 2G 3G टू 4G 5G हो रहा है, and there is a vast usage of smartphones and digitization. चौथी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि हमने देखा है कि लास्ट 4 साल में जिधर भी गवर्नमेंट ने इम्पीटस दिया है कोई भी इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो की है और उधर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट देखे गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इस टाइम लास्ट 5 साल में डेटा सेंटर के लिए 2 पॉलिसी अनाउंस की गई है, डेटा सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट 2022 और डेटा सेंटर पॉलिसी एंड बजट 2020। उसमें गवर्नमेंट क्लियरली स्टेट करते हैं कि जो भी लोकल डेटा है इंडिया का, इट हैज टू स्टे विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। राघव को एक एक करके जो आपने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, 3 स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं इस स्पेस में, उनके बारे में जान लेते हैं। और आपका टेक्नो इलेक्ट्रिक, HBL पावर और अनंतराज इंडस्ट्रीज। अनंतराज से शुरुआत करता हूं मैं, क्योंकि कल परसों ही एक इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार में उनका एक बयान आया कि वो 10,000 करोड़ का कैपेक्स करना चाहते हैं डेटा सेंटर को लेके अगले 5 साल में। और मैंने मार्केट कैप देखा तो कुछ 6-7 हज़ार करोड़ है। हालांकि स्टॉक पिछले 6-8 महीने में अच्छा चला है। तो अनंतराज क्यों पसंद है आपको और क्या कर सकते हैं ये नेक्स्ट 2-3 साल में? अजय जी, हमें देखना पड़ेगा कि अनंतराज एक रियल एस्टेट प्लेयर है। ओके, उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिससे वो अगले 3 से 5 साल में 300 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं अक्रॉस 45 एकर्स ऑफ लैंड। ऑल्सो हमें क्या नोट करना पड़ेगा कि अनंतराज वुड बी द लोएस्ट कॉस्ट डेवलपर ऑफ डेटा सेंटर इन इंडिया, बिकॉज उनका खुद का लैंड पार्सल है जिसके वजह से उन्हें 1 मेगावाट के लिए सिर्फ 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि दूसरे प्लेयर्स को 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा जाएगा। इस कैपेसिटी से अनंतराज 3,300 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है एनुअली, और उस पे 40% एबिटा मार्जिन कर पाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, आपको फिर HBL पावर अभी भी आपको उसमें वर्थ दिखती है, वैल्यू दिखती है? शेयर तो काफ़ी चला है, आपकी रीडिंग, आपका एनालिसिस क्या है सर इस पे? हमें एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि HBL पावर के 3 से 4 डिवीजन है, उसमें से एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर को केटर करती है थ्रू इट्स बैटरी डिवीजन। HBL पावर इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड जो बैटरी सप्लायर है डेटा सेंटर को। इसके जो नंबर अनुमान है वो अभी तक हमें पता नहीं है, बट या इट इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया। राघव जी, एक और सवाल है SW सोलार को लेकर। कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी कि वो इस कारोबार में ना 25% के आसपास की ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये कंपनी आपको कैसी लग रही है? SW सोलार में भी हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि उनके कॉन कॉल में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि दे आर गोइंग टू सी अ लार्ज टर्न अराउंड ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, और दे आर गोइंग टू बी रिसीविंग अ लार्ज नाइजीरियन ऑर्डर इन द Q2। एंड ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने मेंशन किया कि 25% उन्हें ग्रोथ दिखता है, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इंडिया की करंट 737 मेगावाट कैपेसिटी वुड इंक्रीज टू 1700 मेगावाट कैपेसिटी बाय 2027। एक और चीज हमें नोट करना पड़ेगा कि आज के दिन इंडिया का जो 737 मेगावाट कैपेसिटी है, जबकि चाइना का 3 गुना है और यूएस का 5 गुना है। एंड नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स इन इंडिया 138 है आज, वर्सेस चाइना का 3 गुना और यूएस का 15 गुना। So the room for growth for India in next a decade or two in data center is huge.
बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली आपका कोई डिस्क्लेमर इन स्टॉक्स के ऊपर? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वी आप अपना डिसीजन लीजिए एंड जो भी स्टॉक शेयर किए गए हैं इट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। राइट, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके और आपके क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है इन स्टॉक स्पेसिफिक चैट पे डिस्क्लेमर की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए Thank you. राघव।